मित्रों नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाएं, अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल विहार, ये अभी चल रही थी। इनकी लॉटियां निकाली जा चुकी है और जिनको प्लॉट मिलना था उनके नाम प्लॉट निकल चुका है। लेकिन स्थिति कुछ अलग भी है। वो ये है कि लॉटरी में असफल आवेदकों के पैसे कैसे वापस होंगे, यानी जो उन्होंने पंजीकरण राशि दी थी वो कैसे वापस आए। इस विषय पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, आप लोगों का इस विषय में प्रश्न भी था और उसी प्रश्न का समाधान करने में उपस्थित हुआ हूं। मेरे पास कमेंट में एक कमेंट है कि सर, हमारे लॉटरी में भूखंड नहीं निकला है, पंजीकरण के पैसे वापस लेने का क्या तरीका है, यानी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके पैसे जीडीए से कैसे वापस प्राप्त करें, यह प्रश्न है। दूसरा एक कमेंट और आया हुआ है, मैंने गोपनीयता की दृष्टि से और निजता की दृष्टि से इनके नाम को छुपा दिया है। यह कहते हैं, सर what is the rule for getting the registration fee back because our name did not come in the housing scheme lottery, we have to get our money back from Jaipur Development Authority। तो इनका भी उत्तर हम देंगे और उसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक कमेंट और है, भाई साहब रजिस्ट्रेशन की फीस वापस लेने का क्या नियम है, क्योंकि आवासीय योजना में की लॉटरी में हमारा नाम नहीं आया, हमें जयपुर विकास प्राधिकरण से हमारे पैसे वापस लेने हैं। बिल्कुल समाधान करेंगे। एक बंधु है, उनका प्रश्न थोड़ा भिन्न है। लिखते हैं, मैंने जेडीए की तीनों योजनाओं में अलग अलग आईडी से पूरे परिवार के नाम से कई आवेदन किए हैं। देखो, एक तो इस प्रकार से आवेदन करना थोड़ा उचित नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी इन्होंने किए, लेकिन हमारा लॉटरी में नाम नहीं आया है। आप दया करके बताइए कि पैसा वापस लेने का क्या नियम है, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज सर। तो मित्रों, दया वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे परिवार की तरह हो। हमारा एक यूट्यूब परिवार है, तो मैं इसका समाधान अवश्य आपको बताऊंगा। आज हम पहले उसके नियमों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यहां मैंने इसका बिंदु बनाया, कैसे होगी जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की लॉटरी में असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि वापस। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, आवेदकों के लिए जो नियम और शर्तों की पुस्तिका थी उसका नियम 8 क्या कहता है। नियम 8 का टाइटल वहां पर है, असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी। और इस नियम का उपनियम 8.1 कहता है, असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में तथा जिस माध्यम से राशि प्राप्त हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन माध्यम, जिसमें बिल डेस्क को इन्होंने माध्यम बताया है, से आवेदन करने पर वापस कर दिया जाएगा। मित्रों, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि असफल आवेदकों की जो पंजीकरण राशि है वो ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट आ जाएगी, यानी जिस बैंक खाते से राशि आई उसी बैंक खाते में वापस आ जाएगी। और बिल डेस्क के माध्यम से इसका आवेदन किया जा सकता है। इसका एक और बिंदु है, उपनियम 8.2, असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यानी आपकी राशि अगर वहां 6 महीने तक अटकी रह जाती है तो इसमें कोई भी ब्याज ये लोग आपको नहीं देंगे राशि का। आगे कहते हैं, यदि आवेदक द्वारा गलत आईएफएस कोड, बैंक खाता संख्या, यानी गलत आईएफएस कोड और गलत बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण, भाई खाते में आपका नाम अलग है, आवेदन अलग नाम से कर रहे हो, उस कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, एवं बैंक खाता बंद होने की स्थिति में, यानी आपने जो अकाउंट नंबर वहां दिया वो बैंक खाता ही बंद है, तो पंजीयन राशि लौटाए जाने में जो विलंब होगा, यानी जो देरी होगी, ऐसी देरी होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यानी कल को आप
जयपुर विकास प्राधिकरण पर ब्याज के लिए दबाव नहीं डाल सकते किसी भी माध्यम से, ऐसा इन्होंने अपनी शर्तों में लिखा है। मित्रों, मैंने इसको आपको स्पष्ट कर दिया है। आप जाएं ई मित्र पर और बिल डेस्क के माध्यम से अपने पैसे वापस लेने की प्रक्रिया चालू करें। हो सका तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग वीडियोस पर नजर रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर देना। हार्दिक धन्यवाद मित्रों।